कभी नहीं पढ़े ना ऐसे, मेरे को भी नहीं पता ना मैं किस तरीके से पढ़ाऊँ। एक बुक दे ना, ऐसे ही नहीं पढ़ा रही हूँ, सोच के पढ़ा रही। पैसे दे, फाइनली मुझे भी काम आएंगे, रुक जाओ। मैम अगर तो बिल्कुल नहीं लेगी। नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। देखो वो कह रहा है कि जो नोटबुक है उसकी जो कीमत है इसकी क्या है, दुगनी है। समझ आ रही है मेरी बात? मान लो अगर ये 5 रुपए का तो कितने का हो जाएगा, 10 रुपए का। ये 10 का तो कितने का हो जाएगा, 20 का। आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है। एक चीज समझ में आ रही है कि हम डेली लाइफ में इसको कैसे यूज कर सकते हैं। मान लो अगर मुझे इसका रेट नहीं पता, ठीक है, अब इसको कह रहा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में लिखो, तो यानी कि जो ये इसका दुगना है, अगर ये कितना हो जाएगा, एक x हो जाएगा, एक y हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। तो यानी कि मैं इसको कैसे लिखूंगी, y क्या हो जाएगा मेरा x, ठीक है ना, क्योंकि ये कितना है, दुगना है, क्योंकि 5 का है तो ये 10 का हो जाएगा, 10 का है तो ये 20 का, ये 20 का है तो ये 40 का हो जाएगा। और हमने नंबर की बात ना करते, हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6। कितने बच्चों को ये चीज समझ में आ गई? हो गया क्लियर? अभी डायरी का इससे पढ़ा था। अब हम क्या करते हैं, देखो डेली लाइफ में हम गए नोटबुक और कॉपी लेने के लिए, ठीक है, हमने देखा, हमने दुकानदार को हमने बोला एक पेन दे दो, एक कॉपी दे दो, तो हमने इन दोनों को इसका मतलब दोनों चीज़ें ली। मान लीजिए दोनों चीज़ें मेरी कितनी की आ गई, 20 रुपये की आ गई। समझो मैं कॉपी पेन लेने गई तो कॉपी और पेन कितने का, 20 रुपये दे दो। उसके बाद तुम पूछोगे तो कॉपी और पेन कितने का है, ठीक है, हमें नहीं पता कितने का है। तो अब वैसे हमें पता होगा कि ये 5 का, ये 15 का है, लेकिन डेली लाइफ में हम कैसे यूज़ करेंगे। मान लो उसको मैं x मान लेती हूँ, उसको मैं y मान लेती हूँ, मान लिया, समझ में आ गई? तो मेरी इक्वेशन क्या बन रही है, x जमा y बराबर में 20, यानी कि मैं y की वैल्यू पुट करूँ तो x क्या आ जाएगी, मुझे हो सकता है 2 रुपये का हो और फिर 18 की हो जाएगी। यानी कि ये जो दो वेरिएबल्स है ऐसे होने चाहिए कि जिसका जोड़ कितना आना चाहिए, 20। अब समझ में आ रहा है कि हम जो है इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं बार बार, कि y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू पुट करेंगे y की वैल्यू। मान लो मैं y की वैल्यू क्या पुट कर देती हूँ, मान लो मैं y 1 पुट कर देती हूँ, तो x प्लस y 1 कितना हो जाएगा 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 90। यानी अगर मेरा पेन 1 रुपए का है तो कॉपी कितने की हो जाएगी, 90। अगर पेन मेरा 5 रुपए का है तो कॉपी कितने की हो जाएगी, 15। अगर पेन मेरा 10 रुपए का है तो कॉपी कितने की हो जाएगी, 10। तो कितने बच्चों को ये चीज़ समझ में आ रही है डेली लाइफ में उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कि जो चीज़ हमें नहीं पता उसे हम वेरिएबल में लेके इक्वेशन निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है सबको? अब देखो हमने नेक्स्ट डेली लाइफ में क्या कर सकते हैं। मान लो मैं दुकान पर गई, मैंने उसको कहा एक नोटबुक और 2 पेन दे दो, ठीक है, उससे मुझसे टोटल कितने पैसे लेंगे, 50। अब हम इसका रेट निकालना है, आप चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो। तो अब क्या, अगर मानो मुझे इसका रेट नहीं पता तो मैंने क्या किया, नोटबुक का रेट मैंने मान लिया ₹x, कितना मान लिया इसका ₹, और इसका कितना मान लिया y, ठीक है। तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स x प्लस 2y, क्योंकि 2 गए ना, दिस इज इक्वल टू 50। कितने बच्चों को ये चीज़ समझ में आ गई? क्योंकि डेली लाइफ में हम इसका यूज़ कैसे कर रहे हैं, यानी कि अगर मैं y की वैल्यू पुट करूँगी तो x की आ जाएगी, x की वैल्यू पुट करूँगी तो y आ जाएगी। हम निकालते हैं फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। मान लिया मैंने y की वैल्यू क्या पुट करी है, क्या पुट करो बताओ। मान लो मैंने y की वैल्यू 5 पुट कर दी, ऐसी रैंडमली मेरी मर्जी है, तो मेरी x की कितनी आ जाएगी, x प्लस 2 × 5 इज इक्वल टू 50, x की प्लस 10 इज इक्वल टू 50, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 माइनस 10 यानी कि 40। यानी कि कॉपी मेरी कितने की हो गई है, 40 रुपीज़ की हो गई। क्लियर है? अब मुझे पेन कितने वाले, 2, 10 रुपए के, 10 रुपए के, वैसे भी 5-5 की हो जाएंगी। सबको समझ में आ रही है चीज़? इसी अगर मैं यहाँ से निकालूंगी x की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी 40, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 40 रखी, तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 2y इज इक्वल टू 50, 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 माइनस 10, 2y इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा 40, 10 हो जाएगा, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 5। यानी कि एक पेन मेरा कितने का हो गया, 5। और 2 पेन कितने का हो गया, 10 रुपये के, 40 रुपये का, ये टोटल मिला के कितने का हो गया, 50 रुपये। हर बार जब भी मैं वैल्यू चेंज करूँगी तो मेरी x और y की वैल्यू जो हर बार चेंज होगी, क्योंकि जो थोड़ा कॉपी पेन का रेट हर जगह सेम होगा। कितने बच्चों को ये चीज़ समझ में आ रही है? हो सकता है अगली बार मैं क्या करूँ, मैं ये कहती हूँ मेरी x की वैल्यू मैं 30 रख दूँ, और इसी इक्वेशन को मैं दोबारा करती हूँ, इसी इक्वेशन को मैं दोबारा करती हूँ। अब बताओ क्लियर हो रहा है कि हम इसे डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। हमारी बुक y इज इक्वल टू 50, एक तो मैंने ले लिया था y इज इक्वल टू 5। मान लो मैंने अब की बार x की वैल्यू कितनी रख दी, मान लो x की वैल्यू मैंने रख दी 30 रख दी, चलो एक बच्चे ने बोली 30 रख दो,
मुझे लिखा, अब समझ में आ रहा है हम 4 सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। अब मैंने यहाँ पर रखा 30, यानी कि इसकी वैल्यू ऑफ की बार कितनी हो गई 30। तो 30 + 2y = 50, 2y = कितना हो जाएगा 50 - 30, 2y = कितना हो जाएगा 20 और y = कितना हो जाएगा 10। यानी कि एक पेन जो है मेरा कितने का हो गया 10 रुपए का, और 2 पेन कितने के हो जाएंगे मेरे 20 रुपए। तो यानी 20 और 30 टोटल हमारा कितना आंसर आ जाएगा 50। समझ में आ गया? ऐसे इसके 4 सॉल्यूशन निकल सकते, 4 के बहुत सारे निकल सकते, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कर सकते हैं इससे।